होता है, जैसा कि आप जानते हैं कैंसर काफ़ी खतरनाक होता है और पूरे विश्व में इसका माने कोई जोड़ नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, कहते हैं लोग इलाज नहीं होता। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि वास्तव में यदि प्राइमरी स्टेज में हो जाए कैंसर तो क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे ये कैंसर जो होती है काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है और ये कैसे होता है तो कैसे और कब इसकी कोई संभावना नहीं बताई जा सकती। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि कैंसर जो रोग होता है सेल में अचानक जो होती है, अचानक वृद्धि होने लगती है और अचानक वृद्धि से उसके स्वरूप में चेंज आने लगते हैं और जिससे क्या होता है कि कैंसर जैसे रोग होने की संभावना होती है। यदि कैंसर होता है, किसी मनुष्य को कैंसर की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो कैंसर के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज देखेंगे, जब कैंसर होगा कोशिकाएं अनियमित तरीके से विभाजित होंगी। जब अनियमित तरीके से विभाजित होंगी तो उसमें शरीर का वजन जो होगा अचानक घटने लगेगा। इसके अलावा जो होता है कि उसको काफी थकान महसूस होगी और उसका जो त्वचा और स्किन के कलर भी चेंज होने लगेंगे। स्किन का कलर चेंज होना बहुत एक इंडिकेशन होता है कैंसर की बीमारी का। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि पाचन संबंधी रोगों में भी काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो जैसे कब्ज का होना, पचना नहीं, अनडाइजेस्ट चीज़ की रिएक्टिविटी होने लगती है। इसके अलावा हमेशा जो जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स पेन होती है, काफ़ी अधिक मसल्स पेन होती है। घाव जो यदि उसी समय यदि घाव हो जाता है तो घाव भी काफ़ी ठीक नहीं होता। लगभग न ठीक होने की स्थिति में हम डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। जो हमारे अंदर लिम्फेटिक नोड्स होते हैं उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। ये उसके कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण तो मैं आपको बताऊं कि अनियमित विभाजन होने से ये रोग की संभावना होती है और उस रोग की संभावना होने की स्थिति में अचानक वजन घटने लगता है, अचानक वजन का कम होने लगता, त्वचा के रंगों का बदलना, तो जो ये भी एक साइन होता है। इसके अलावा लिम्फेटिक नोड में सूजन, डाइजेशन में जो अनडाइजेशन प्रॉब्लम, ये काफी होते रहते हैं। और यदि हम देखते हैं कि कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है, कैसे कारण हो सकता है, तो सबसे पहले आजकल हम लोग क्या करते हैं कि तंबाकू लेते हैं, गुटखा लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। ऐसे चीजों के कारण क्या होता है कि फेफड़े, लंग्स के कैंसर होने की संभावना अधिक बनी रहती है और मुंह में कैंसर हो जाता है। इसके अलावा यदि हम अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, सीधे तौर पे कहा जाए कि लोग शराब पीते हैं, वो जब शराब पिएंगे तो उसके लीवर में कई स्थानों पर उसकी संभावना बन जाती है, वो कई स्थानों पर लीवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम जीन का कैंसर, जीन देखिए जीन क्या होता है, जब वो आप देखते हैं गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है तो जीन के रूप में हम उसको करते हैं। जीन कहने का मतलब है जेनेटिक, माने हो सकता है कि मेरे पूर्वजों को कैंसर हो, हमारे दादा को कैंसर हो, तो इसकी भी संभावना हो सकती है कि वो कैंसर हो सकता है। इसके अलावा वायरस जो बीमारी होती है, वायरस में जैसा कहते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये दो जो होते हैं खतरनाक होते हैं, लेकिन काफी समय के बाद वो चाहे तो लिवर सिरोसिस की तरफ जाते हैं, चाहे लिवर कैंसर की तरफ ही जाते हैं। इसमें भी जो होता है एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, पैपिलोमा वायरस जो होता है, वो 99% जो होता है वो सर्विकल कैंसर, जो चक्कर का आना, अचानक चक्कर का आना, ये सब जो सर्विकल्स जो होते हैं उसमें कैंसर। एक सर्विकल और होता है जो सर्वाइकल, एक सर्विकल होता है, एक सर्वाइकल होता है। जो सर्विकल होता है जो कहा जाता है कि फीमेल डिजीज जो होती है उसके जरिए भी ये रोग होने की संभावना बनी रहती है। बार बार किसी रोग के लिए हम एक्सरे करते हैं, डॉक्टर एक्सरे लिखता है, सीटी स्कैन लिखता है। जो एक्सरे और सीटी स्कैन जो होती है उससे करने से भी होता है। अभी कोरोना हुआ था तो कोरोना में डॉक्टर ने सलाह दी थी कि बिना मतलब का सीटी स्कैन नहीं करना है। और सीटी स्कैन इसलिए, सीटी स्कैन जो होता है उसकी थेरेपी से उसके रेज जो होते हैं जो कैंसर का रूप ले लेते हैं। यदि हम कैंसर के माने स्टेज की बात करें, यदि कैंसर हो गया तो कितने स्टेज हो सकते हैं कैंसर में। पहला स्टेज जीरो स्टेज को कहते हैं। इसको जीरो स्टेज में कैंसर नहीं होता है, लेकिन असाधारण सेल माने असाधारण सेल जो होती है उसकी ग्रोथ होती रहती है। इसके बाद क्या होता है, उसकी संभावना बढ़ जा सकती है, अचानक जो सेल जो चेंज आ रहा है उससे बढ़ सकता है। फर्स्ट स्टेज यदि कैंसर हो गया ऐसे कंडीशन में जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें ट्यूमर माने एक प्रकार का जो होता है गांठ, जो गांठ होती है वो पहले छोटा रहता है,
और उसके बाद धीरे धीरे लेकिन और ये भी है कि पहले स्टेज में एक लिमिट पोजीशन है, उसकी क्षेत्र लिमिट है, एक क्षेत्र में वो रहता है। यदि स्टेज नंबर सेकंड और थर्ड आ जाता है तो थोड़ा बड़ा मैंने ट्यूमर के ग्रोथ भी बड़े हो जाते हैं, ट्यूमर बड़ा हो जाता है। और ऐसे केस में जो ट्यूमर के आसपास की कोशिकाएं रहती हैं उसको भी कैंसर सेल अपने माने आगोश में ले लेता है और उसके बाद लिम्फेटिक नोड तक ये काफी फैल जाते हैं। ये चौथा स्टेज जिसने उसको कहते हैं लास्ट स्टेज, वो लास्ट स्टेज होता है, चौथा स्टेज होता है, वो लास्ट स्टेज होता है। और इस स्टेज को हम मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं, जो काफी जानलेवा होता है और दूसरे अंगों तक उस समय फैल हो जाता है, उसका कोई बचना नामुमकिन होता है। अब क्या यदि कहते हैं कि इसकी इलाज जो होता है कैसे हम इलाज कर सकते हैं। प्राइमरी स्टेज में जो पहला इलाज होता है, प्राइमरी स्टेज में यदि करें तो उसको कैंसर मैंने काट छीट करके सर्जिकल प्रॉब्लम के जरिए उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद यदि बढ़ जाता है तो भाई कैंसर हो गया, अब थोड़ी सी संभावना घटती जाती है तो हम क्या किसका सहारा लेते हैं, रेडिएशन का सहारा लेते हैं, जो नॉन सर्जिकल होता है, जो सर्जिकल नहीं होता है। रेडिएशन थेरेपी से कैंसर सेल पर डायरेक्ट इफेक्ट, मतलब जहाँ कैंसर है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ कैंसर है तो इस पर डायरेक्ट रेडिएशन करते हैं तो इस पे इसको उसको मार सकते हैं, इसको मैंने कर सकते हैं। यदि हम उसको उसमें क्या होता है, जो गामा अल्फा बीटा गामा रेज होती है, उसमें गामा रेज जो होती है उसकी मदद से हम उस सेल को नष्ट करने का प्रयास करते हैं जो सेल डैमेज हो रही होती है। तीसरा जो जिसे केमोथेरेपी कहते हैं, ये काफी प्रचलित है। जो अभी हमारे जो हॉलीवुड स्टार थे उनको भी हुआ था, जो क्रिकेटर थे युवराज सिंह, उनको भी इस चीज को लेना पड़ा था। ये भले वो अमेरिका में लिए थे लेकिन लेना पड़ा था। केमोथेरेपी ये कई चरणों में होता है और इसमें ड्रग्स जो होती है जो दवाएं होती हैं उन स्थानों पर आक्रमण करती हैं जहाँ कैंसर सेल होता है, लेकिन काफी प्रोसेस लगता है, इसमें काफी समय लगता है। उसके बाद उसको यदि हम देखते हैं तो इम्यून थेरेपी जो होता है, इम्यून थेरेपी भी होता है जो इम्यून सिस्टम को जो काफी कंट्रोल करता है और सेल को प्रबल बनाता है। एक हार्मोनल थेरेपी होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यदि मनुष्यों में प्रोस्टेट की समस्या है तो प्रोस्टेट कैंसर भी होते हैं। जब प्रोस्टेट कैंसर होते हैं तो इस तरह में हार्मोनल थेरेपी का यूज किया जाता है, हार्मोनल थेरेपी के द्वारा ये किया जाता है। तो ये जो कैंसर के बारे में हमने देखा कि कैंसर बहुत माने खतरनाक बीमारी है और पूरे विश्व में इसका कोई अभी काट नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ऑपरेशन हम नहीं कर सकते जैसा कि मैंने पहले बताया। और इसका इलाज यदि प्रारंभिक स्टेज में है तब है हो सकता है, लेकिन जब फाइनल स्टेज माने फोर्थ स्टेज में आ सकता है जो चारों तरफ फैल सकता है तो ये लाइलाज हो जाता है। आज के लिए बस इतना है।